हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं राज नोट। एक बार की बात है, एक 24 साल का लड़का जिसका नाम कार्तिक था, एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों में चल रही थी। हर रोज़ वह काम करता, घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता था। एक दिन उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई, लेकिन जब वह हाथ मुंह धोकर वापस लौटा तो देखा तो 3 चपाती ही बची थी। अगले दिन भी ऐसा हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चुपके से देखा तो पाया कि एक मोटा चूहा उसकी चपाती लेकर जा रहा था। उसने चूहे को पकड़ लिया और कहा, भैया मेरी किस्मत पहले से ही खराब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। 4 रोटी बनाई, उसमें से एक तुम लेके जा रहे हो, बताओ मैं क्या करूं? चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है, गौतम बुद्ध। उनसे मिलने जाओ, वह तुम्हारी जिंदगी सुधारने का रास्ता बताएंगे। लड़के ने चूहे की सलाह मान ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था तो उसने सेठ से 5 दिन की छुट्टी ले ली। रास्ते में चलते चलते जब रात हो गई तो उसे एक हवेली दिखाई दी। उसने वहां शरण ली। हवेली की मालकिन ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि वो गौतम बुद्ध के पास जा रहा है। तो मालकिन ने कहा, हमारी बेटी 20 साल की है और उसने आज तक एक शब्द नहीं बोला है। बुद्ध जी से पूछना कि वह कब बोलेगी। अगले दिन लड़का चल पड़ा। रास्ते में ऊंचे पहाड़ आए। उसे लगा कि वह इन्हें कैसे पार करेगा। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो तपस्या कर रहा था। जादूगर ने सुना लड़का गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है, तो उसने कहा, गौतम बुद्ध से मेरे सवाल का जवाब लेकर आना। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ लेकिन स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ, पूछना कि स्वर्ग कब जाऊँगा। लड़के ने वादा किया और जादूगर ने उसे पहाड़ पार करा दिया। फिर आगे चलते चलते एक नदी मिली जिसे पार करना मुश्किल था। उसे एक कछुआ दिखाई दिया जिसने उसे नदी पार कराने की पेशकश की। कछुए ने चलते चलते कहा, तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो उनसे पूछना कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं पाया, पूछना कि मुझे क्या करना होगा। लड़का बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। प्रवचन के बाद बुद्ध ने कहा कि वह केवल 3 सवालों का जवाब देंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी, किसके सवाल को छोड़े और किसके जवाब को पूछे। उसने सोचा कि सबसे पहले वो मालकिन का सवाल जरूरी है क्योंकि उसकी बेटी की तकलीफ दिल को छू गई थी। फिर उसे जादूगर का ख्याल आया जो 1000 साल से तपस्या कर रहा था। तीसरे सवाल के लिए उसने कछुए का सवाल चुना क्योंकि उसकी मदद से ही वह नदी पार कर पाया था। लड़के ने बुद्ध से 3 सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने कहा, पहले सवाल का जवाब है कि जिस दिन मालकिन की बेटी की शादी होगी वह बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब है कि जादूगर को अपनी छड़ी का त्याग करना होगा, तभी वह स्वर्ग जा पाएगा। और तीसरे सवाल का जवाब है कि कछुए को अपना कवच उतारना होगा, तभी वह ड्रैगन बन पाएगा। लड़का खुशी खुशी उन सभी के पास पहुंचा और उनके सवालों का जवाब दिया। पहले उसने कछुए को कहा कि गौतम बुद्ध के अनुसार अगर वह अपना कवच उतार दे तो वह ड्रैगन बन जाएगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा वह शक्तिशाली ड्रैगन बन गया और उसने खुश होकर लड़के को ढेर सारे मोती दिए। फिर वह जादूगर के पास गया और बताया कि अगर वह अपनी छड़ी छोड़ दे तो स्वर्ग पहुंच जाएगा। जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ दी और स्वर्ग की ओर चला गया। उसने अपनी छड़ी लड़के को सौंप दी। अंत में वह उस हवेली में पहुंचा जहां मालकिन अपनी बेटी की समस्या का हल जानने के लिए बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसने मालकिन से कहा, गौतम बुद्ध के अनुसार आपकी बेटी जिस दिन शादी करेगी वह बोलना शुरू कर देगी। मालकिन ने तुरंत अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करा दी। जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहली बार बोला, आप वही हैं जो उस रात को आए थे? अब उस लड़के के पास ढेर सारे मोती, जादूगर की शक्तिशाली छड़ी और एक प्यारी सी पत्नी थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपने सवालों का त्याग करना होता है और दूसरों की मदद करनी होती है। त्याग, संघर्ष और सेवा से ही सच्ची सफलता मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।